हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कल वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, शब्द 4। उसमें बचा हुआ था 2, उसमें 2 पॉइंट बचे हुए थे, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो बचा था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देसी शब्द, इन्हीं को देशज भी बोला जाता है, और चौथा इसका भेद है विदेशी शब्द, जिनको हम विदेशज भी बोलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी। सबसे पहले हम तत्सम शब्द पढ़ेंगे। तत्सम, तत्सम शब्द 2 शब्दांशों से मिलकर बना है। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। उसके का अर्थ यहाँ पे होगा संस्कृत। कहने का मतलब ये है कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द भी संस्कृत के होते हैं, लेकिन इनमें अंतर इतना है, तत्सम को ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव शब्द अपना रूप परिवर्तित करके, अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। देसी शब्द देश में बोली जाने वाली भाषाओं के शब्द देसी शब्द होते हैं। जैसे देखो नाम है इसका देशज, जय का मतलब जन्म लेना, देश मतलब देश की भाषाएं हैं, उन्हीं से उत्पन्न होने वाले शब्द। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, जय का मतलब भी जन्म लेना, उत्पन्न होना। तो देश की भाषाएं जो है, देश में बोले जाने वाली भाषाएं हैं, उनके शब्द देसी शब्द होते हैं। विदेश में बोले जाने वाली भाषाओं के शब्द विदेशी शब्द होते हैं। अब इनके उदाहरण देखेंगे। तत्सम शब्द के उदाहरण जैसे अग्नि। तत्सम शब्द अग्नि, यही तद्भव में हो जाता है आग। तत्सम शब्द का माता शब्द तद्भव में हो जाता है मां। तत्सम शब्द गृह, यही शब्द तद्भव में हो जाता है घर। इसी प्रकार से तत्सम शब्द हस्त, हिंदी में हो जाए, तद्भव में हो जाएगा हाथ। कर्ण, तत्सम शब्द उसका तद्भव होगा काल। फिर है तीसरा देसी शब्द, देश में बोले जाने वाली भाषाओं के शब्द देशज होते हैं। जैसे खिड़की, झोपड़ी, लोटा। देखो देसी शब्द की पहचान ये अड़े से ही लगा सकते हैं। खिड़की, झोपड़ी, रेवड़, ये भी देसी भाषा का शब्द है। फिर है विदेशी शब्द, विदेशज शब्द। विदेशज मतलब विदेशी भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। तो इन भाषाओं के जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द होते हैं, और इन भाषाओं के शब्दों का भी हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। हिंदी साहित्य में इनका प्रयोग बखूबी किया जा रहा है।
तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। अंग्रेजी मतलब विदेशी भाषा का। कमरा, कमरा शब्द विदेशी भाषा का है, अरबी फारसी का है। ये चीनी, चाय, ये सब अंग्रेजी भाषा के विदेशी भाषा के शब्द हैं। गमला, ये भी विदेशी भाषा का शब्द है। औरत, ये भी विदेशी भाषा का शब्द है। जिला, तहसील, ये सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। उत्पत्ति के बाद भी हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के। पहला होगा विकारी शब्द और दूसरा होगा हमारा अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़े, अर्थात जिन शब्दों में लिंग वचन तथा कारक के अनुसार उनके रूप में परिवर्तन आ जाए, उनका रूप बदल जाए, उनके रूप में विकार उत्पन्न हो जाए, वो शब्द विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्द विकारी शब्द होंगे, सर्वनाम शब्द विकारी होंगे, विशेषण शब्द ये भी विकारी होंगे, और चौथा इसका प्रकार है क्रिया शब्द। क्रिया शब्द भी क्या होंगे? विकारी शब्द होंगे। इसी प्रकार अविकारी शब्द, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये शब्द अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, वे शब्द अविकारी शब्द होते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण शब्द अविकारी शब्द होंगे, समुच्चय बोधक शब्द अविकारी होंगे, संबंध बोधक शब्द अविकारी होंगे, और विस्मयादि बोधक शब्द भी क्या होंगे? अविकारी शब्द होंगे। कहने का मतलब ये है कि क्रिया विशेषण शब्दों में लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार संबंध बोधक होते हैं, उनमें भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीन चीजें बताई आपको, लिंग वचन और कारक। संबंध बोधक पर भी लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से विस्मयादि बोधक में भी लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या। अगला टॉपिक हमारा है संख्या। इसको आप अलग से भी नाम दे सकते हो, पाठ का नाम
स्थान, गुण या भाव, इनके नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब इन चीजों के अनुसार ही संज्ञाओं के भेद हम पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान, इनके पहले ये विशेष शब्द लगा देंगे तब तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। किसी भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराए, पूरे संप्रदाय का, समूह का बोध कराए, वो जातिवाचक होगी। और किसी गुण या भाव का बोध कराए वो भाववाचक संज्ञा होगी। अब पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के भेद। 3 प्रकार की होती है भाववाचक भेद संज्ञा। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का भी नाम है, किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम, किसी जगह का नाम, जैसे कि राम, लड़के का नाम हो गया। सीता, लड़की का नाम हो गया। जयपुर, ये किसी स्थान का नाम हो गया। दूसरा भेद है इसका जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरी जाति का बोध हो, पूरे समूह का, समुदाय का, संप्रदाय का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसका नाम है? किसी लड़के का, तो लड़का शब्द क्या होगा? जातिवाचक होगा। सीता क्या है? लड़की का नाम, तो लड़की शब्द भी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। जयपुर क्या है? ये स्थान का नाम है, जगह का नाम है, नगर का नाम है। नदी, पहाड़, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यदि किसी नदी का नाम आ जाए जैसे गंगा तो वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ नाम आ जाए जैसे हिमालय तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा है हमारी संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध हो, उसके गुण का बोध हो, भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब मन की स्थिति, मन की दशा, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता, सुंदर होना क्या है? इसका गुण है। बुढ़ापा ये क्या है? उसका भाव है, बुरे होने का भाव है। अच्छाई ये क्या है? उसका गुण है। ईमानदार ये भी क्या है? उसका गुण है। ईमानदारी क्या है? उसका गुण है। तो ये सब कौन सी है? भाववाचक संज्ञाएं। देखो भाववाचक संज्ञाएं और इनमें क्या अंतर कर सकते हैं हम? वो अंतर सुनो, सीधे सीधे क्या अंतर होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जातिवाचक है, उनको हम देख सकते हैं, जबकि जो भाववाचक संज्ञा है इसको हम देख नहीं सकते। किसी भी चीज को हम देख नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सुंदरता उसको हम देख सकते हैं, लेकिन कैसे देखेंगे? जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें सुंदर लगे वो दूसरे को भी लगेगी। इसी प्रकार बुढ़ापा ये भी हम महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते।
संज्ञा के भेद 3 हैं। इनके अलावा 2 भेद और होते हैं इसके, जो जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। पहली है द्रव्यवाचक और दूसरी है इसकी समूहवाचक। दूसरी होगी इसकी समूहवाचक। द्रव्यवाचक में कौन से होंगे, जैसे कि पानी, तेल, ये जो मसाले हैं, मसाला, ये क्या होगा, द्रव्यवाचक होगा। दूध, घी, ये द्रव्यवाचक होंगे। समूहवाचक, इसमें पूरे समूह का बोध होगा, जैसे कि भीड़, जनता, लोग, सेना, प्रजा, ये होंगे समूहवाचक संज्ञा। तो ये आपकी संज्ञा पूरी हो गई। कल हम सर्वनाम पढ़ेंगे। अच्छा, धन्यवाद।